मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये भी डिसीजन लेने का एक पार्ट है। 10 नंबर का ये चैप्टर है जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग आपको ये डिसीजन मेकिंग सिखाता है कि कोई चीज़ हम बनाएं कि खरीदी लें, या कोई ऑर्डर हम ले या नहीं ले। ये कुछ कहिए बॉटल नेक्स पे डिपेंड करता है। बॉटल नेक्स मतलब रुकावट। कोई चीज करने में बहुत सारा रुकावट है, तो हमको वो देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा वाला चीज करना चाहिए जिसके कारण हम अपने काम को कर भी लें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो डिसीजन लेना इस चैप्टर का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे जैसे एक समशिष्ट ये इनमें क्या है ना, अलग अलग टाइप के डिसीजन मेकिंग सम है। देखो इस पार्ट का नाम ही है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो अपने को शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन ही दिया है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का रिकॉर्ड दिया है जहाँ पे आपको डेटा दिया है, प्रोडक्ट ए है कि प्रोडक्ट बी है। आपको दोनों प्रोडक्ट का सेल, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कॉस्ट, यानी आपको 100 रुपये में आप माल बेचोगे। एक पीस बनाने में 5 kg मटेरियल लगेगा और 1 kg मटेरियल का दाम है 24 रुपया। आपको लेबर लगेगा 2 रुपया, मशीन आवर चलेगा 2 घंटा और वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 4 रुपया। वैसे ही आपको प्रोडक्ट बी का भी डेटा दिए और अब आपको बोल रहे हैं कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, बोथ द सेम रॉ मटेरियल, बोथ यूज सेम रॉ मटेरियल। तो कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना चाहिए और कौन सा नहीं, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, हाँ या ना। रूल तो यही बोलता है बिजनेस करने का, जिसमें ज्यादा कमाई है सर वो का कर लीजिए आप। तो सर हमको यहाँ पर याद करो एक फॉर्मेट होता था ना, सेल्स माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाता था, कंट्रीब्यूशन, लेस कर देते थे फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता था प्रॉफिट। पीबीआईटी या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। यस बेटा सर। यहाँ पर ना फिक्स कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो दोनों ही प्रोडक्ट में मोटा मोटी सेम लगने वाला। अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग हमको देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। कभी कभी अगर फिक्स कॉस्ट दोनों में बदल रहा है तो ईबीआईटी के हिसाब, जिसका ईबीआईटी या जिसका कंट्रीब्यूशन हाई वो वाला प्रोडक्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे बोला ये डेटा देके टोटल सेल पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड, कुछ पॉइंट बोला आपको, आपका टोटल सेल लिमिटेड। आप दोनों बना के नहीं बेच सकते। मन में आता ना सर दिक्कत क्या है, दोनों बना लेते हैं, दोनों बेच लेते हैं, लेकिन आपके पास बेटा अगर आपका लेबर एक लिमिटेड है तब आपके पास मान लो 2 ही लेबर है। अब या तो दोनों लेबर को प्रोडक्ट ए में लगा लो या दोनों लेबर को प्रोडक्ट बी में लगा लो। मान लो आपके मशीन है, इस मशीन से दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, तो अब या तो मशीन को प्रोडक्ट ए बनाने में इन्वॉल्व कर लो या बी बनाने में। इसीलिए अब आपको डिसीजन लेना पड़ा, वरना तो बेटा डिसीजन लेने की जरूरत क्या था, तो दोनों बना लीजिए बात खत्म। बट यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते, जो आपका टोटल सेल पोटेंशियल जो मार्केट में है वो भी लिमिटेड है। टोटल सेल पोटेंशियल इज वैल्यू इज ऑल्सो लिमिटेड। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, यानी आप बहुत रॉ मटेरियल मंगा के दोनों नहीं बना सकते। रॉ मटेरियल का सप्लाई मार्केट में शॉर्ट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर इज ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर। सर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। तो यानी सर बहुत सारा लिमिटेशन है जिसके कारण हम दोनों तो नहीं बना सकते। तो बेटा जी अब आपको फैसला करना है, प्रोडक्ट ए बना के बेचोगे या कोई बी बना के बेचोगे। ठीक बात? यस सर। तो चलो देखो हम वही किया। पहले दोनों का सेलिंग प्राइस कितना कितना दिया है सर, 100 और 110। तो हम दोनों का सेलिंग प्राइस लिख लिया 100 और 110। लेस क्या करते हैं, मेरा फॉर्मेट यही है ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। और देखो हम वेरिएबल कॉस्ट पे आके कंट्रीब्यूशन पे आके रुक जा रहे हैं। हमको फिक्स कॉस्ट, देखो फिक्स कॉस्ट ज्यादातर सम में बोलेगा दोनों ही ऑप्शन में सेम है, तब फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी तक जाने का कोई फायदा नहीं है। जिसका कंट्रीब्यूशन हाई है वही मेरा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज और यहाँ निकालना सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पीवी रेशियो, उसका बात भी करेंगे। तो चलो पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा,
रॉ मटेरियल वेरिएबल होता है ना, Yes, sir. लेबर भी वेरिएबल होता है, Yes, sir. और आपका ये जो मशीन आवर है वो भी वेरिएबल ही हो। मशीन आवर में जो Hmm. खर्चा लग रहा है, मशीन चलाने में जो खर्चा लग रहा है वो भी तो वेरिएबल ही होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा मशीन चलेगा, कम प्रोडक्शन करोगे कम मशीन कम चलेगी। मशीन चलेगा। यानी ये भी वेरिएबल है सर, आउटपुट के हिसाब से जो बदले वही वेरिएबल है। तो सर मेरा 24 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 2 रुपये, नहीं 2 घंटा मशीन चल रहा है और 1 घंटे का कितना रुपया लगता है? सर 1 घंटे का 2 रुपए दिया है या 2 घंटे का 2 रुपए दिया है? नहीं नहीं, पर यूनिट दिया है। चार्ज दिया है पर वेरिएबल ओवरहेड जो है वो यहाँ पर आपको जो क्या बोला है, आपका 2 घंटा मशीन चलेगा, ठीक है, 2 घंटा मशीन चलेगा, जिसका कॉस्ट कितना आएगा? 4 रुपये। सब 4, ओके। या ये थोड़ी ना बोला वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, मतलब ये यस सर। 2 घंटा चलने के 4 रुपये इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है मशीन का, ठीक है। एक एग्जांपल में लिए कि मशीन का इलेक्ट्रिक बिल, ओके सर। तो सर 2 घंटा मशीन चलने का 4 रुपया लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 24, 2 26 और 4 30। तो सर आप 100 में से 30 माइनस कीजिए, आपका वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 70 रुपया, ठीक है। यस सर। कंट्रीब्यूशन आया 70 70 रुपया। रुपये। वैसे ही आपका इधर में भी सर सेलिंग रेट तो 10 रुपया है, आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिए, आपका सर वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है यहाँ पे 4 रुपया, यहाँ 14 4 18 और नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ओ गलती है, 14 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 6 रुपये, 14 और 3 17 और 6 23 रुपये, है ना। यस सर। तो 23 रुपये आपका वेरिएबल कॉस्ट लगा, यहाँ पे 110 माइनस 23, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 87 रुपये। सर डायरेक्टली देख लें तो भी नज़र आ रहा है कि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है प्रोडक्ट बी का, तो प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए, है ना। यस सर। लेकिन सर एग्जाम में एक काम करके आएंगे, हम पीवी रेशियो भी निकाल के कंपेयर करेंगे। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन बाय सेल, यानी 70/100 और यहाँ पे 87/110, ठीक यस है ना। सर। तो ये सर अभी भी यही 70 पैसा आया, इसमें 79 पैसा आया, यानी प्रोडक्ट बी बेटर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर मेरे 110 की जगह 150 होता, तो ये 87/150 करने में कितना आता है? 87/150 0.858, ठीक है ना। तो ये 0.58 आ जाता, तब तो ये बेटर हो जाता ना। यस सर। तो बेटा जी कई बार हो सकता है ये ज़्यादा लगे और ये कम लगे, लेकिन पीवी रेशियो में जब निकालो तो आपका आंसर बदल जाए, ठीक है। यस सर। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरे को पीवी रेशियो निकाल के कंपेयर करना चाहिए, सिर्फ कंट्रीब्यूशन का फिगर मत दो, यानी कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 या कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करके जरूरी है। सर ये लोग और क्या किया, सर ये लोग ये भी चेक करके देखा पर केजी रॉ मटेरियल कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो 70 पैसा अगर हम कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं और मेरा रॉ मटेरियल कितना केजी लग रहा है, सर यहाँ 5 केजी लग रहा है, तो 70 इंटू 5, 70 पैसा इंटू 5 केजी कितना आएगा? 70 इंटू 0.7 इंटू 5, 3.5 रुपये, नहीं 14 रुपये के सिंपल। वही तो सर। गलत थी सर पर केजी है ना, तो 70 नहीं, लेकिन अगर हम लोग डिवाइड भी करते हैं उसको, डिवाइड भी करोगे तो 14 कैसे आ जाएगा? हाँ वो तो कम होगा। इन्हीं गलती की, यहाँ पर करना ये था बेटा 70 पैसा इंटू, हालांकि आपको करना क्यों, आपको तो पूछा ही नहीं, आपको खाली पूछा है इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा उस पर कमेंट करो, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो अपना 70 यस पैसा सर। आया और ये आया 79 पैसा, आप क्या कमेंट करोगे? सर मेरा प्रोडक्ट बी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, मेरे को प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए, ठीक है।
यस अब ये देखो मैंने सर चारों लिमिटेशन से कमेंट करके दिखाया। सर सर बोलो। सर वो तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल किया है ना, मतलब अगर 70 रुपए जो कंट्रीब्यूशन है 70 रुपया इंटू डिवाइडेड बाय 5 kg, क्योंकि 5 kg का 70 हाँ kg। ठीक है, वो जरूरत नहीं करेगी, ठीक है। ओके लेकिन देखो अभी लोग आंसर किया वो देखना, तुमको ये दो चीज मांगा था क्वेश्चन में, कमेंट करने बोला है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी, सिर्फ किसका प्रॉफिट ज्यादा ये निकाल के आने नहीं बोला है। तो कमेंट कैसे करोगे सर? चारों पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट कर लीजिए। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोला था, क्या लिमिटेड है? टोटल सेल्स पोटेंशियल इन टोटल यूनिट, सेल्स इन यूनिट। यूनिट्स। बेटा दोनों ही सेल है, लेकिन एक यूनिट है एक वैल्यू है। ओके हाँ तो जब यूनिट वाइज भी बात करें तो मेरा कितना आ रहा है? टोटल सेल पर यूनिट इज लिमिटेड, प्रोडक्ट विल बी बेटर एज कंपेयर टू ए, एज इट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज मोर। यस पर यूनिट रुपीज में जब बात कर रहे हो, यहाँ 70 हाँ रुपया कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जबकि यहाँ 87। 87 आ रहा है। प्रोडक्ट भी तुमको 17 रुपया ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दे, तो यस भी बेटर है। सेकंड पॉइंट पे क्या बोला? व्हेन टोटल सेल पोटेंशियल वैल्यू इज लिमिटेड, so when sale potential value is limited, product B is better as compared to A, as it contributes per rupee of sale is 9 पैसा। यानी अब इस पे कमेंट किया लोग पर यूनिट जो निकाला था पीवी रेशियो में, यस सर यहाँ 9 पैसा ज्यादा आ रहा है ना, प्रोडक्ट बी में तुम्हारा 79 पैसे का कंट्रीब्यूशन है, और जबकि प्रोडक्ट ए में 70 पैसा, यहाँ भी प्रोडक्ट बी बेटर है। यस सर। प्रोडक्ट सी, पॉइंट नंबर सी क्या बोला? व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, हाँ तब वो लग जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। देखो when raw material in short supply, product B is better to compare A, as its contribution per kg of material is 7.75 more। देखो यहाँ पे तुम्हारा जब ये निकला, हाँ ये लगेगा काम, ये नीचे एक एक करके कमेंट में काम लगेगा। बेटा जी तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 70 रुपया, 70। और कितना केजी रॉ मटेरियल लगाना पड़ रहा है इसमें? 5 5 kg। केजी। 1 केजी में कितना कमा, 1 केजी में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? 70 by 5। 70 रुपया बाई 5 तो 14 रुपया आ रहा है। वैसे इसका भी 87 रुपीज लग रहा है, और इसमें तुम्हारा केजी कितना मटेरियल लग रहा है? 4 केजी, तो 87 बाई 4। जब रॉ मटेरियल लिमिटेड हो तब भी प्रोडक्ट बी बेटर है, क्योंकि प्रोडक्ट बी में तुम्हारा आ रहा है 21 रुपया 75 पैसा, जो कि प्रोडक्ट ए में आ रहा है 14 रुपये। 14 रुपये। लेकिन लास्ट वाला में देखना, यहाँ प्रोडक्ट ए बेटर निकल गया। सर लास्ट कमेंट क्या था? बोला था व्हेन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर इज लिमिटेड। तो तुम्हारा एक में कितना हो रहा है? 70 रुपया है ना। प्रोडक्ट ए में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 70 रुपये 2 तुम्हारा घंटे के मशीन लिए। कितना घंटा चलता है? 2 घंटे। 2 घंटे। तो 1 घंटे में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 35। जबकि प्रोडक्ट बी में हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 87 रुपीज, और मशीन कितना घंटा ऑपरेट कर रहा है? 3 घंटा। तो 87 बाई 3 करोगे तो 29। यहाँ प्रोडक्ट ए बेटर है। तो व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड फैक्टर, प्रोडक्ट ए इज बेटर एज कंपेयर टू बी, क्योंकि यहाँ पे 6 रुपया ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए में आ रहा है। अब तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर, तब तुम डिसीजन लेना कौन सा प्रोडक्ट बनाए। तो सर अगर पहला 3 कंडीशन देखें तो ऑलवेज प्रोडक्ट बी बेटर मिलेगा। अब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में अगर मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है बेटा, तो तुम प्रोडक्ट ए बनाना पसंद करोगे। यस सर। तुम्हारे फैक्ट्री में तुमको देखना पड़ेगा चारों में से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर एप्लीकेबल है, तो वही वाला फैक्टर से डिसीजन। क्लियर है सब? यस सर। अगला एक बोला यहाँ पे मेक और बाई डिसीजन लेना, ये भी एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। मेक और बाई क्या हुआ? मेरे को एक प्रोडक्ट याद, जैसे मान लो हम गाड़ी बनाते, ठीक है, हम गाड़ी बनाते, तो गाड़ी का टायर हम या तो बना लें या खरीद लें। हम टाटा मोटर्स है, तो या तो हम गाड़ी का टायर खुद बना लें या फिर हम गाड़ी का टायर खरीद लें। दोनों में से हमको डिसीजन लेना है कौन सा मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल, ठीक है ना? यस सर। तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। अब फर्म कैन परचेज अ सेपरेट पार्ट फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स एट ₹11 पर यूनिट।
एक मेरा कोई प्रोडक्शन का एक पार्ट है जो हम बाहर से खरीद के ला सकते हैं, मेरे को 11 रुपया पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगा. There is a proposal that spare part be produced in the factory itself. अब एक प्रपोजल लेकर आया मेरा मैनेजर कि वो जो एक रॉ मटेरियल का एक जो पार्ट है, स्पेयर पार्ट जो मेरे प्रोडक्ट बनाने में लगता है. मान लो एक एग्जांपल देते हैं, गाड़ी में स्पीकर, गाड़ियों में आजकल वो म्यूजिक सिस्टम और सब कुछ होता है, तो गाड़ी में ऊपर गाड़ी में स्पीकर भी लगते हैं. वो स्पीकर को कभी बोले हम बनाए, कि टाटा मोटर बोलेगा मेरा यही जिंदगी बचा, मैं किस पे वूफर बनाए. हम तो गाड़ी बनाने पे ध्यान नहीं कि वूफर बनाने पे ध्यान या स्पीकर बनाने पे ध्यान. तो बेटा हम खरीद के लिए, तो हम आज तक आउटसोर्स कर रहा था और 11 रुपये में एक पार्ट खरीद के ले आया. लेकिन अभी मेरा मैनेजर एक प्रपोजल लेकर आए कि सर ये पार्ट अगर हम खुद बनाएं, चेक करो, अगर बनाने में सस्ता पड़े तब तुम्हारे रह जा सकते. ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग. तो चलो आगे बढ़ते हैं. For the purpose of machine costing rupees 1 lakh with annual capacity of 20,000 units and a life of 10 years will be required. ये पार्ट बनाने के लिए कोई मशीन लाना पड़ेगा जिसका दाम है 1 लाख रुपये, जिसका कैपेसिटी होगा साल का 20,000 पीस बनाने का, और ये मशीन 10 साल काम करेगी. 10 साल बाद मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगा तो नया लाना पड़ेगा. A foreman will monthly salary of rupees 500 will have to be engaged. एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा. फॉरमैन वो 500 रुपया मंथली सैलरी ले. मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी 4 रुपीज पर यूनिट एंड वेजेस विल बी 2 रुपीज पर यूनिट. इस काम के लिए मटेरियल लगेगा एक पीस बनाने का 4 रुपया, लेबर लगेगा एक पीस बनाने का 2 रुपया. वेरिएबल ओवरहेड मेरा लगेगा 150% ऑफ लेबर. लेबर कितना लग रहा है? 2 रुपया. 50% 3 रुपया, है ना? यस सर. The firm can easily raise fund at 10% per annum. अच्छा, ये मशीन खरीदने का जो पैसा लगेगा वो भी कंपनी को देंगे, ब्याज पे लेना पड़ेगा, उसका भी 10% पर एनम करके ब्याज लग जाएगा. ये भी एक खर्चा है सर. अगर हम नहीं बना रहे होते, सीधा बाई करके लाते तो ये खर्चा नहीं लगता ना. नो सर. हाँ. एडवाइज द फर्म वेदर द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड. तो भैया जी अगर 11 रुपया से सस्ता पड़े तो प्रपोजल एक्सेप्टेड, और 11 रुपये से महंगा पड़े तो प्रपोजल रिजेक्टेड. यही अल्टीमेट आंसर होगा. यस सर. चलो सॉल्व करते हैं. देखो पहले बोला इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट. पहले तो मेरा फिक्स कॉस्ट कौन कौन सा लग जाएगा? एक तो लगेगा डेप्रिसिएशन इन द मशीन. कितना सर? 1 लाख मशीन का दाम है. इसका वो नहीं बताया आपको सेलिंग कितना में होगा. ये स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बोला, मतलब 0 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट. ये तो फॉर्मूला था डेप्री का. यस सर. इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट. तो मेरा इनिशियल कॉस्ट 10 इयर्स दिया है. स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर है. 1 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10,000 तो मेरा डेप्री लगेगा. ठीक है सर. सैलरी ऑफ अ फोरमैन लग जाएगा 500 रुपया पर मंथ बोला है. यस सर. यानी वो 6,000 वो ले लेगा. ठीक है. और यस सर सर. और मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लग जाएगा 1 लाख का 10% पर एनम. यस सर. 1 लाख रुपया ये मशीन का जो दाम है ये हमको लोन पे लेना पड़ रहा है, इसका 10% ब्याज यानी 10,000 वो लग जाएगा. तो ये तो हमको कुछ तो फिक्स कॉस्ट लगेंगे अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं. हैं. ये वाला तरीका छोड़ो, हम अपना तरीके से करेंगे. मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? 26,000. यस सर. उसको एक बार लिख के रखते हैं. वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है वो देखो. सब मटेरियल का 4 रुपया, हाँ. वेजेस का 2 रुपया और ओवर Yes, का sir. 3 रुपया. ये 3 Yes, sir, 9 लगेगा ना रुपया. मेरा. यस सर. यही तो 3 था या और कुछ था? नहीं सर, नो यही सर. था. ये रहा 4 रुपया मटेरियल का, 2 रुपया वेजेस का और वेरिएबल ओवर 150% ऑफ लेबर बोला है, मतलब 2 रुपया का 150% 3 रुपया. तो सर 4 2 6 3 9 रुपया आपका लग जा रहा है ना. यस सर. और कितना प्रोडक्शन हो रहा है मेरा? सर ये मशीन आपका महीने का कितना बनाएगा? साल का, सॉरी, ये मशीन आपके साल का प्रोडक्शन करेगा 20,000 यूनिट.
यस सर। तो बेटा जी यानी 20,000 यूनिट अगर मेरा बनेगा और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है 26,000, तो 26,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना यस आएगा? सर। 26,000 डिवाइडेड बाई 20,000 सर 1.3। 1.3। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लग जा रहा है 9 रुपया। यस सर। 9 प्लस 1.3 यस सर। 10.3 लग रहा है, हम्म। जबकि मेरा खरीद के लाने में कितना पड़ रहा है? 11। हाँ तो सर आपको बाई मेक कर लेना चाहिए। बेटा जी यहाँ पर तो आपको सारा फैक्टर दिया नहीं है, तो आप कैसे उस पर डिसीजन लें? आपको जब डिसीजन मेकिंग करना है तो आपके सामने जो डेटा अवेलेबल होगा आप उसी पे डिसीजन मेकिंग करोगे। सर लेकिन इस मेक और बाय में ना, मेरे को जहाँ तक याद है हम लोग के नोट्स में दिया है कि फिक्स कॉस्ट नहीं कंसिडर करते हैं। बट बेटा जी यहाँ फिक्स कॉस्ट नहीं कंसीडर करोगे। अगर आप ये नहीं पता, फिक्स कॉस्ट कंसीडर कब नहीं करोगे? यस सर। जब आपको दोनों ही बात को फिक्स कॉस्ट लग रहा है। ओके। यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है। या आप एक बात बोले, मेरा हकीकत पॉइंट आपका एक पॉइंट आपको इस तरीके से आंसर नहीं करना चाहिए, मेरे को आंसर कुछ ऐसे करना चाहिए। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, लेकिन देखो ये अगर हम ऐसे कंपनी होता हम डिसीजन ऐसे ही लेता, लेकिन आपको एग्जाम में वन वे आंसर नहीं देके आना। आपको एग्जाम में कंपनी के ऊपर छोड़ देना है, केवल अपना बात देना। कैसे करेंगे? आप कहीं बाई में कितना खर्चा लग रहा था 11 रुपये। और आपका ये मेक में वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है 9 रुपये। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना बच रहा है 2 रुपये। आपका फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है 26,000 मतलब अगर डिवाइडेड बाई 1.3। 2 करो, यानी अगर ओके। आपका 13,000 यूनिट से ज्यादा का रिक्वायरमेंट है साल में, तब तो आप मैन्युफैक्चर करो, और 13,000 यूनिट से कम का दरकार है तो मैन्युफैक्चर। मेरा एक बाजार से लेके आने का 11 रुपया खर्चा पड़ रहा है। अगर हम ये Yes, प्रोडक्ट sir. अपने यहाँ बनाए, 10.3 था ना, नहीं वेरिएबल कॉस्ट तो 9 रुपया था ना, फिक्स कॉस्ट तो हम 26,000 को डिवाइड करके मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो 9 रुपया है ना, 4 रुपया मटेरियल का, 2 रुपया लेबर का, 3 रुपया ओवर रेट का। तो अगर हम माइनस करें, मेरे 2 रुपया कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। यस सर। तो बेटा जी अगर हम 26,000 मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 13,000 यूनिट आता है। यस सर। तो बेटा जी अगर आपको 13,000 यूनिट से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है ईयरली, तब तो फिर बाई कर लो, सॉरी मेक कर लो। और अगर 13,000 यूनिट से कम का रिक्वायरमेंट है तो फिर बाई करते रहो, मेक मत करो। और अगर एग्जैक्ट 13,000 है तो इनडिफरेंट। तब तो इंडिफरेंट। अगर एग्जैक्ट 13,000 है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से Yes, करना वो कर लो। आपको एग्जाम में ऐसे न्यूट्रल आंसर छोड़ गया, यस सर। ठीक है? यस सर। आपका बात करेक्ट है, मेक और बाई में फिक्स कॉस्ट को इनपुट नहीं करते। एक और सम करते हैं मेक और बाई का। देखो यहाँ पे बोला है के लिमिटेड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ईच हैविंग अ नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्ट बी टेक्स 5 आवर टू प्रोसेस ऑन मशीन वर्किंग फुल कैपेसिटी। बी को 5 घंटा लगता है एक मशीन पे फुल कैपेसिटी पे काम करने में। बी हैज अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹50। बी नाम का जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस कितना है मार्केट में 50 रुपीज। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट Yes, sir. मार्जिनली वेरिएबल होता है ना बेटा। यस सर। पर यूनिट बोला तो मार्जिन पर 30 रुपीज पर यूनिट। 8 कंपोनेंट पार्ट पर प्रोडक्ट ऑफ 8 कंपोनेंट पार्ट यूज। अच्छा ये जो प्रोडक्ट बी नंबर का, ये जो बी नाम का आइटम है, ठीक है, उसमें मेरे को 8 नाम का एक कंपोनेंट लगता है। A could be made on the same machine in 2 hours for a marginal cost of rupees, marginal cost of per unit। अगर यहाँ बोल रहे हैं A को अगर हम बनाना चाहें, A नाम का एक रॉ मटेरियल लगता है ये B आइटम बनाने में। मेरे B नाम का एक आइटम है जिसका बाजार में सेलिंग प्राइस है 50 रुपया और मार्जिनल कॉस्ट है 30 रुपया। इसको बनाने में मेरे को A नाम का एक कंपोनेंट लगता है, A10 बोल, ठीक है, जिसको अगर हम चाहें तो इसी मशीन पे बना ले जिस पे हम B बनाते हैं, उसको बनाने में मेरे को 2 घंटा लगे। सप्लायर ये जो ए नाम का कंपोनेंट है मार्केट में सप्लायर हमको कितना में दे रहे हैं 12.5।
तो बताओ कंपनी को A10 बाई करना चाहिए कि मेक करना चाहिए? तो देखो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया पहले तो प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट बी अगर हम बाजार में बेचने जा रहे हैं 50 रुपया में, उसका वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 20 रुपया। 20 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना आ गया? मशीन कितना घंटा चलता है? 5 घंटा। ये बनाने में, ये प्रोडक्ट बनाने में मेरे को मशीन 5 5 घंटे चलाना घंटा, पड़ता यस है। सर। तो 20 रुपया अगर कंट्रीब्यूशन है, मशीन 5 घंटा चलता है, तो पर पीस कंट्रीब्यूशन आ गया 4 रुपये। यस सर। अब ये जो A10 नाम का मटेरियल है, जो चाहे तुम अपने यहाँ बनाए, इसको बनाने में 2 घंटा लगने वाला है, और इसको बनाने का कॉस्ट कितना आएगा? हाँ, वो तुम 4 रुपये पर मशीन आवर निकाले हो, तो 2 घंटा अगर मशीन इधर लगेगा तो 8 रुपये यहाँ कॉस्ट पड़ेगा तुम। यस सर। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इतना लॉस्ट हो जाएगा सर 8 रुपये का, क्योंकि देखो प्रोडक्ट भी जो मेरा फिनिश गुड्स है वो बनाने में सर हमको 5 घंटा लगता ही। अब अगर हम 2 घंटा प्रोडक्ट ए बनाने में लगा देंगे तो उधर 3 घंटा मेरा मिस आउट, 3 घंटा में हमको काम करना पड़ेगा, यस सर। तो मेरे प्रोडक्ट बी का आउटपुट कम हो जाएगा। यस सर। यानी हम कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट बी बेच के हम कमाते हैं मार्केट में, तो प्रोडक्ट बी में हम 8 रुपये आपको देंगे। यस सर। अब देख लो तो A10 का मेकिंग कॉस्ट क्या पड़ रहा है? फुल कॉस्ट फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए इज 5 रुपया। कहाँ से है? 8 रुपया तो ये निकाल के ऐड किया, ठीक है। ओ अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मिस हुआ है बेटा, यहाँ बोला ना प्रोडक्ट ऐसे मशीन फॉर अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे ऑफ के बाद 5 भूल गए वो लोग। उसके बाद ये लोग 5 लिखना भूल गया। तो ये नाम का प्रोडक्ट बनाने का 5 रुपया खर्चा लगता है, तो ये नाम का प्रोडक्ट बनाने में 5 रुपया खर्चा लगेगा, हाँ। प्लस सर मेरा 8 रुपया का ये हम खो देंगे, जो प्रोडक्ट बी बनाने में हम दे सकते थे टाइम, क्योंकि मशीन अगर ए बनाने में चलेगा तो बी नहीं बनेगा, क्योंकि सेम मशीन में दोनों बनने का बात हो रहा है। तो सर मेरा 13 रुपया अगर हम इसको बनाने बैठे तो ए का फुल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट 13 रुपया। 3 रुपीज। बाजार में हमको कितना में मिल जा रहा है? 12.5। तो सर बाजार से साढ़े ले 12। लीजिए, बनाने में बर्बादी मत की। यस सर। तो यही आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यस सर। एक और हम देखते हैं, मेक और बाई के अलावा भी देखते हैं बच्चों वाले। हाँ, ये बहुत Yes, काम है प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पे मेरे को कॉम्बिनेशन चूज करना है, कौन सा आइटम कितना बनाए, यानी प्रोडक्ट को हमको रैंकिंग देना है, रैंकिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्मॉल टूल फैक्ट्री हैज अ प्लांट कैपेसिटी एडिक्वेट टू प्रोवाइड 19,800 आवर ऑफ मशीनरी। 19,800 घंटा मेरे फैक्ट्री में मशीन चल कैपेसिटी है। द प्लांट कैन बी प्रोड्यूस ऑल ए टाइप टूल्स फॉर ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ द टू टाइप। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। क्या बोला है? द प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑल ए टाइप टूल और ऑल टूल और मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पे फिर लाइन मिसिंग किया, 2 टूल बन सकते हैं ए और बी, ठीक है। यस सर। हम चाहें तो पूरा ए बना लें या मिक्सचर बना लें। देखो क्या बोला था, प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑल ए टाइप टूल और ऑल टूल और सर वहाँ पे ऑल बी टाइप टूल होगा शायद। टाइप टूल होगा, मिसिंग वही। हाँ, ए टाइप, ऑल बी पूरा टाइप A या बना मिक्सचर। ले, या पूरा बी बना ले या मिक्सचर बना ले, ठीक बात है। चलो मेरे को क्या दिया है सर? मेरे को दिया है सेलिंग प्राइस दोनों का। अगर ए कितना में बिकेगा? 21 10 रुपया में, जबकि बी बिकेगा 21 15 रुपये में। ए को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 8 रुपया, जबकि बी को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 12 रुपये। और आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए 3 आवर और आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बी 4 आवर। मार्केट कंडीशन आर सच दैट नो मोर देन टाइप ए टूल एंड 3000 टाइप बी टूल कैन बी सोल्ड। बाजार में ए 4000 में बिक सकता है। मार्केट का कंडीशन इतना खराब है कि ए अगर हम बनाते हैं तो 4000 से ज़्यादा नहीं बिकती, और बी अगर हम बनाते हैं तो 3000 से ज़्यादा नहीं। और मेरा एनुअल फिक्स कॉस्ट 9,900, ठीक है। मैंने यस बोला कंप्यूट द प्रोडक्ट मिक्स, देखो बोली दिया ना एग्जाम में पूछेगा कैसे, वो मेक बाई या प्रोडक्ट मिक्स, ये तुमको बोल के बोला प्रोडक्ट मिक्स बताओ कौन सा कितना बना है, मैक्सिमम मिनिमम। तो देखो भाई बुद्धि बेटा, इस चैप्टर में अब तक एक बात समझ में आ गया होगा सर, अल्टीमेटली माई बाप कंट्रीब्यूशन।
यस सर। तो चलिए पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है ए का? 10 रुपए। बी का 15 रुपया। 15। ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8। 8 और 12। तो ए का 8 12। और बी का 12। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 10 माइनस 8 2 रुपया और 15 माइनस 12 3 रुपया। आवर रिक्वायर्ड कितना है ए बनाने में? 3 आवर। बी बनाने में 4 आवर। तो 4 आपका आवर्स। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना आ गया? 2/3 करोगे कितना आएगा? 0.67 पैसा। और अगर 3/4 करोगे तो 0.75। 75। अब इसके हिसाब से आप रैंकिंग किसको दोगे? जिसका पर आवर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ज़्यादा। तो सर कंट्रीब्यूशन पर आवर एक ए का बी का याद है? यस सर। 75 पैसा आ रहा है, इसमें 67 पैसा आ रहा है। तो इसको आप रैंक 1 दिए, इसको आप रैंक 2 दिए। मतलब आप पहले पूरा बी का 3000 बना लोगे। ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक कंडीशन है। ए का बाजार में 3000 ही डिमांड है, तो ऐसा नहीं कर सकते सर यही बना लो जितना बनाना है बिल्कुल। अगर आपका ये वाला कंडीशन नहीं दिया होता बेटा 4 और 3 वाला, तब तो आप बोलते ए बी बना लो पूरा, बोलते ना, यस सर। क्योंकि बी का रैंकिंग 1 है तो बी बना लो सारा, ये बनाना ही क्यों? बी में ज्यादा कमाई है, पूरा का पूरा मटेरियल या जो भी चीज है सब बी में लगा दो, ये बनाओ। लेकिन बेटा जी आपका मार्केट का भी कंडीशन बोला हुआ है, तो आप बैठ के सारा बी बना लोगे तो बी तो 3000 बिक के आप तो बैठ जाओगे, बाकी बी का करोगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आप पहले क्या करोगे? बी का पूरा 3000 बना लोगे। अब जितना ए बन सकता है बनाओगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। तो चलो सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट देखो। पहले बी को रैंक 1 दिया तो बी का पूरा 3000 बनाएंगे, यस सर। क्योंकि मेरा मशीन आवर भी तो लिमिटेड है। मेरा ये भी एक कंडीशन देख लो। सर कैसे डिसाइड होगा ए का कितना बना के रुकना है? बी तो पूरा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी टोटल मशीन आवर कितना है तुम्हारे पास? 9800 19800। ए बनाने में कितना घंटा लगता है और बी बनाने में कितना घंटा लगता है? 3 और 4। ओके तो बी 4। का अगर 3000 बनाओगे 4 3 12,000 तो यही लग जाएगा। यस सर। बेटा जी बी बनाने में आपको 4 घंटा लगता है एक पीस, और बी का आप कितना पीस बनाने का डिसीजन लियो? 3000। अच्छा पहले बी बनाने का डिसीजन लियो, ये भी बात क्लियर है? यस सर। तो बेटा भी पूरा 3000 बना लिया, 3000 इंटू 4 घंटा करके 12,000 लगा दिए। अब आपके पास घंटा बचा कितना? 7800। और ए बनाने में एक पीस बनाने में कितना घंटा लगा? 3। तो 7800 बाई 3 2600। हाँ। यानी सर इसमें 2600 घंटा ही काम हो पाएगा, है ना? यस सर। बेटा जी इसमें 2600 घंटा ही अगर काम हो पाएगा, सर 2600 ओ सॉरी 2600 पीस यूनिट्स। 2600 हाँ। यूनिट इसमें बन पाएगा। काम 7800 घंटा। 2600 यूनिट हाँ। बन पाएगा, यस ठीक है सर। ना? तो देखो लीटर 800 और पूरा यूनिट। और एक पीस का कंट्रीब्यूशन कितना आया था अभी में? 3 रुपया। तो 3000 बनाओगे, 3000 इंटू 3 मतलब 9000 रुपया कमा लोगे। और एक 9000 का कंट्रीब्यूशन। 2600 हाँ। बनाओगे, 2600 इंटू 2 तो 5200 कमा लोगे। यस सर। 14200 कमाओगे, फिक्स कॉस्ट 9900 तो नेट इनकम चाहिए। यस सर। इस टाइप सम आने का स्कोप, ठीक है? यस सर। तो ये वाला सम जो था ना ये अल्टीमेट सम था, जिसमें आपको सारा टाइप का लिमिटेशन करवा दिया। पहले आपको रोका कि बाजार में डिमांड नहीं, फिर आपको रोका कि आप आवर भी आपका लिमिटेड है, ठीक है ना? तो यस सर। पहले आपको दिमाग में 3 चीज रखना है। पहले मेरे को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है या पर आवर कंट्रीब्यूशन निकालना है, तब हमको रैंकिंग देना है। अब उस रैंकिंग के हिसाब से जिसको रैंक 1 दिया हम वही बना सकते हैं। तो वो बनाने में मेरे को देख रहे हैं हम लिमिटेशन दिया हुआ टोटल आवर का 3000 इंटू टोटल। पहले एक बी बनाने में कितना घंटा लगता है कि ये, अब जो बचा हुआ आवर है वही है, ठीक है? यस सर। ये